एवरीवन, जय श्री राम सभी को। वेलकम टू योर्स एंड योर्स ओनली चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम #02, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके 11th 12th और कंपटीशन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस और उसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये तीनों चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, तीनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड बेस। फिलहाल मैं एसिड बेस की बात कर रहा हूं, फिर वाटर के लिए भी बात करेंगे। देखो बड़े सीधी सी बात है कि एसिड के लिए डेफिनेटली एसिड होगा क्या, जो H+ देता है वो एसिड है, ठीक है। तो एसिड के लिए फॉर एक सेकेंड, ओके, फॉर एसिड अगर कोई एसिड है Ha, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, H+ और A- रिलीज करेगा। H+ और A- रिलीज करेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है कभी ना कभी। इसकी कंसंट्रेशन T = 0 पे C थी, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बने ही नहीं होंगे। जब ये इक्विलिब्रियम पे आया तो इसकी वैल्यू हुई C - C अल्फा, यानी अगर मान लो 1 था तो 1 में से अल्फा जाता, C में से C अल्फा गया, तो H+ का बना C अल्फा और इसके भी बने C अल्फा मोल। ये हमारी कंसंट्रेशन हुई है। क्या हुई है? कंसंट्रेशन हुई है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसके लिए Ka की बात करूं, व्हाट इज Ka? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, Ka क्या है? K इक्विलिब्रियम ही है, Kc है ना। कि हम बात क्या कर रहे हैं, Kc की बात कर रहे हैं भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, H+ की कंसंट्रेशन A- अपॉन Ha, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। और ये हम कहाँ देखते हैं, इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। बात ये है कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू होती है, यूं बोलूं बड़ा होने का मतलब है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, यानी कि 100% आयोनाइजेशन लगभग होता है। अब जब 100% आयोनाइजेशन होगा, ध्यान से देखिए, अगर C - C अल्फा वेयर अल्फा इज 1, तो डेफिनेटली C में से C गया, तो ये वैल्यू 0 हो गई। समझ में आ रही है बात? अगर वैल्यू 0 हो गई, नीचे वाला 0 हो गया, तो हमारे Kc की वैल्यू, ठीक है ना, Kc की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा आएगी 1 से। Kc की वैल्यू बहुत ही ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी सर? ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फानाइट, क्योंकि अगर किसी भी चीज के नीचे 0 आता है तो वो इन्फानाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमारा HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक एसिड्स की, अगर मैं यहां पर बात करूं वीक एसिड की, सर वीक एसिड कौन? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, HCOOH बेंजोइक एसिड, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड से कुल मिला के मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पे। उनके अल्फा की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है 1 से। अब अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी तो डेफिनेटली Kc की वैल्यू भी कम आएगी, तो वो चल जाता है, ठीक है। उनकी भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रही है, वीक एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर वीक बेस, अभी तक कोई डिटेल में डेरिवेशन नहीं किया, डेरिवेशन अब आएगा, अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। इसी लेक्चर में आएगा डेरिवेशन। तो फॉर वीक बेस अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलेंगे BOH। सर ये BOH का क्या मतलब है? अरे आप M कर दो, लो मेटल है ना, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स आर बेस, MOH की। अब MOH टूटा तो M+OH- आयन हमने पढ़ा था। व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू अरहेनियस? व्हेन अ कंपाउंड डिसोसिएट्स ओनली नेगेटिव आयन विच इज OH-, उसको हम बेस बोलेंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन T = 0 पे C है तो इसकी 0 होगी क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम पे आया तो C में से C अल्फा गया, C अल्फा। मैं मान के चल रहा हूं कि ये वीक है, इसलिए वापस आ रही है रिएक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो 100% डिसोसिएट होता, और यहां पर स्ट्रॉन्ग की ज्यादा बात करते नहीं हम लोग,
ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का के क्या निकालोगे यार, इनफाइनाइट आता है के स्ट्रॉन्ग का, अल्फा की वैल्यू 1 होती है उनके लिए। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम वीक की बात करेंगे। चलो वीक बेस की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेस तो आप जानते हो NaOH वगैरह होता है। वीक बेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वीक बेस में हमारे पास आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे वीक बेस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस तरीके से रिएक्शन दिखाएगा। इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो जो के इक्विलिब्रियम होगा वो के भी लिखूंगा मैं, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि OH माइनस की कंसंट्रेशन, M की कंसंट्रेशन, M प्लस की अपॉन MOH, ठीक है। तो यानी कि जितना ज़्यादा OH माइनस बनेगा उतना ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या, उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब डाइल्यूशन होने पे क्या होता है, किस तरीके से कंसंट्रेशन, और ये डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, सबकी बातें करने वाले हैं हम लोग। फटाफट इस बेसिक बात को नोट कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात करें, आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारा प्योर कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जिनके लिए अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 100% 1 होती है, यानी कि 100% डिसोसिएशन, सॉरी आयनाइजेशन जो भी कहो आप, ठीक है। केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट इन्फानाइट के बराबर होती है, ठीक है। वीक एसिड्स के एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। वीक एसिड्स के लिए हम लोग अल्फा की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है, मैंने लिखा हुआ है। वीक बेस और वीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। इस बात को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। फटाफट नोट करो इसको, दिख रहा है एकदम बढ़िया। तो अब मैं बात करूं, वेयर इज माई डस्टर, हियर इट इज, ठीक है। फिर से मेरा व्हाइट ग्लव मंगाना पड़ेगा मेरे को। चलिए इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं और अब देखते हैं रिलेशन। तो आज देखने वाले हैं कि रिश्ता क्या क्या, सॉरी ठीक है, आज हम देखने वाले हैं रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। टोन के साथ बोलेंगे, कॉपीराइट लगा देंगे। चलिए ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो लिखूंगा। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन क्या कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, ठीक है ना। और ये बात चल रही है हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसको प्रूफ भी करेंगे अभी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कि जो अल्फा की वैल्यू होती है ना वो डायरेक्ट, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये अल्फा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, या फिर अल्फा की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के लिए। ये बात अभी तक हमने सिर्फ की है, अब इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे सर ये बताओ, क्वेश्चन भी देखेंगे आज। देखो फॉर मोनोबेसिक एसिड, सर मोनोबेसिक एसिड क्या हो यार, देखो सीधी सी बात ये है कि मैं मोनोबेसिक डायबेसिक वगैरह क्या होता है ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम #01 केमिस्ट्री विजार्ड #GP सर, जो भी आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। फॉर मोनोबेसिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, फॉर मोनोबेसिक एसिड्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोनोबेसिक एसिड का मतलब एक H है, ठीक है, H प्लस A माइनस, फिर से वही बात जो लिखी थी, T = 0 पे C0 0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। Ka की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, C अल्फा अपॉन वॉल्यूम, C अल्फा अपॉन वॉल्यूम, ठीक। अब मैं कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहा हूं ना, सॉरी वॉल्यूम तो लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा अपॉन वॉल्यूम यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और बताओ इसकी भी वैल्यू क्या होगी, अल्फा अपॉन वी यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसकी भी जो कि होती है 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम, जो कि हमारी मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। अभी वॉल्यूम की टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली वॉल्यूम तो एक कंटेनर का कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम हमने कैंसिल किया, हमारा जो के की वैल्यू आई ना बच्चों,
जो हमारे के की वैल्यू आई वो आई हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाय वॉल्यूम। ये देखो अल्फा स्क्वायर हुआ, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फा। मैं बोल रहा हूँ अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है 1 से फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात कर, तो साफ दिख रहा है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो के ए, ये तो पता चल रहा है अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम के। अगर यही बात मैं किसके लिए करता हूं बच्चों, यही बात मैं करता हूं कंसंट्रेशन के लिए, तो डेफिनेटली के ए की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू में सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी अल्फा, सॉरी सी माइनस सी अल्फा। अब के ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सी अल्फा स्क्वायर। सर अब ये कैसे आया, अब देखो इसमें से सी को कॉमन लेंगे, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सी से सी कैंसिल होगा, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आप देख रहे हैं के ए अपॉन सी, ये लो। तो दोनों बातें हमने यहाँ पर प्रूव कर ली है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, कहाँ लिखूँ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, हैशटैग जीपी सर की टिप कि डू नॉट मेमोराइज इट, इसको याद ना करें। क्यों यार, ये अभी मोनोबेसिक एसिड है, डायबेसिक आगे आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा डायबेसिक के लिए, ट्राइबेसिक के लिए नहीं आएगा, जब तक आपको ये ना बोल दिया जाए कि मोनोबेसिक का डायबेसिक का के ए जो है वो के बी से बहुत ज्यादा बड़ा है, आप के ए इंटू के बी ऑलमोस्ट इक्वल टू के ए मान के चलो, तब तक आपको ये नहीं लिखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप याद मत करना, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगी चीज, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नोट कर ले बच्चों। एक क्वेश्चन और, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वॉल्यूम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन, चलो सॉरी रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। और क्या बताएं बच्चों तुमको, देखो बड़े आपको देखे रखा हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में लिख के लेके आया हूं ताकि याद ना हो। तो आपको दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर CH3COOH, ठीक है ना, उसकी वैल्यू आपको देखे रखी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। क्वेश्चन तो देखना ही पड़ता है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। यह आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है ना, यूनिट एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देखे रखी हुई। कैलकुलेट H3O प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। H3O प्लस कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर। फॉर्मूला आपको देखे रखा हुआ है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। 1 मिनट नहीं, बस हो गया, टाइम हो गया, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, चलो चलिए सर बताइए। अभी हमने देखा है बच्चों कि CH3COOH क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, एक H प्लस रिलीज करेगा, पानी डाला है हमने तो H3O प्लस बन गया, CH3COO माइनस। तो डेफिनेटली बच्चों क्या होगा, C00 C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। अभी हमने कैलकुलेट किया है बच्चों, फाइंड किया, क्या बोला, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट यानी के ए इज इक्वल्स टू, अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट देके रखा हुआ है, H3O प्लस की कंसंट्रेशन बोली, ओके। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला हुआ है, आपको H3O प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि के की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होता है सी अल्फा स्क्वायर। क्या होती है, सी अल्फा स्क्वायर। हमने बोला 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानना, वैल्यू बहुत कम आ रही, देख रहे हो आप। तो आपको निकालना सी अल्फा की वैल्यू कुल मिला के, पहले आपको के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर होता है। तो अगर मैं कहीं से अल्फा की वैल्यू जुगाड़ लूँ तो मैं सी इंटू अल्फा करके निकाल लूँगा कि सी की वैल्यू हमको 0.1 मोलर देके रखी हुई। तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों वो है के ए अपॉन सी। के ए की वैल्यू देके रखी हुई है बच्चों हमको 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सी की वैल्यू देके रखी हुई है बच्चों हमको 0.1। एम आई राइट, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे
और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने पे तकरीबन 1.8 दे के रखा हुआ है 10⁻⁻⁵, जो कि हमारा जो हमारा आंसर आएगा अल्फा की वैल्यू वो आएगा 1.3 इंटू 10⁻²। अब तकरीबन इतना आ रहा है। सर ये आपने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। पहली बात तो ये 0 से ये 0 गया, ये आ गया 18, इसको मैंने 10⁻⁻6 कर दिया, ठीक है, 10⁻⁻6 कर दिया तो 180, तो 13 का स्क्वायर निकाला, फिर से वापस इसको ले आया, तो 13 इंटू 10⁻³ था कुल मिला के मेरा आंसर। तो मैंने अल्फा को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमारे पास अल्फा की कैलकुलेशन आ गई है तो डेफिनेटली हमारे जो सी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा H3O+ की कंसनट्रेशन है वो आ जाएगा, जो कि वैल्यू है हमारे पास 0.1 इंटू 1.3 इंटू 10⁻², जो कि हमारा आंसर आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻³ मोलर। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें फटाफट, जल्दी नोट कर लें बच्चों। लिख लिया है? लिख लिया है? ओके। अब मैं बढ़ता हूं आगे। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा था आप लोगों को कि पॉलीबेसिक एसिड, मतलब जो इससे ज़्यादा की अगर मैं बात करूँगा तो उसके लिए आप ये चीज़ें कैलकुलेट मतलब याद मत कीजिए, मैंने ये बोला था। रेडी? चलो देखो बेटे, पॉलीबेसिक एसिड जो होता है ना, पॉलीबेसिक एसिड, हेडिंग के लिए कलर चेंज किया खाली। जब पॉलीबेसिक एसिड होता है बच्चों, मान लो H3PO4 की बात कर रहा हूं मैं, H3PO4, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें से H+ निकलेगा, फिर प्लस H2PO4- अलग होगा, ठीक। इसके लिए Ka1 होगा, H2PO4-, फिर H+ निकलेगा, HPO4- बनेगा, Ka2, फिर H3HPO4- में से एक और H+ निकलेगा और ये PO4 बनेगा, इसके लिए Ka2 मान लो, Ka3 मान लीजिए। तो डेफिनेटली जो हमारे Ka की वैल्यू आएगी बच्चों, इनको सम करेंगे हम, तो इट वुड बी H3PO4, ठीक है ना, जिसमें से निकले 3 H+ प्लस PO4 -, इसका Ka बोल रहा हूँ, जो Ka की वैल्यू जो होती है वो Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 होती है। सर ये आपको कैसे पता? अगर आपको ये जानना है तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर देख सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में जाके देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिस्ट्री विजार्ड #GP सर, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देके रखा हुआ है मैंने प्लेलिस्ट का, उसके अंदर जाके आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए यार कि जब सम होती है रिएक्शंस, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो और हमें एक और बात ध्यान रखनीएगा आप हमेशा कि फॉर दिस रिएक्शन और फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, Ka1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है Ka2 से, और उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है Ka3 से। सर ऐसा क्यों? यार देखो, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें से H+ निकलना चाहता है, ये आयोनिक कंपाउंड है, वो भी माइनस चार्ज वाला, H+ कैसे निकलेगा? थोड़ा दिक्कत करेगा कि यार हमारे पास तो अट्रैक्शन है, हम कैसे निकले। फिर एक ही H+ निकालना है और यहाँ पे -2 है, सॉरी, ठीक है, तो और H+ निकालना और तकलीफ वाली बात है, तो इस वजह से ये नहीं हो पाता है। तो लिख लीजिए इस बात को। फिर हम पॉलीबेसिक एसिड का पॉली एसिडिक बेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं। दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, अगर वो समझ में आ जाती तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है इसके बाद, फटाफट नोट कर लें बच्चों इसको। चलिए, लिख लिया है? बढ़िया दिख रहा है एकदम, ठीक से दिख रहा है? ओके। देखो बड़े, अब बात करता हूं मैं पॉलीबेसिक एसिड की, सॉरी पॉली एसिडिक बेस की। हो जाता है कभी कभी गलती, नीचे अभी तक कमेंट आ चुकी है, अरे गलत बोल दिया सर ने, 2 बार गलत बोल दिया भाई साहब, स्पैम करो मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो बड़े, पॉलीबेसिक एसिड जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, BaOH, चलो बोरोन ले लेते हैं, सॉरी बोरोन हाइड्रोक्साइड, ट्राई हाइड्रोक्साइड। डेफिनेटली उसकी खास बात क्या है कि BOH होल ट्वाइस, ठीक है ना, प्लस ये निकालेगा एक OH-,
फिर B प्लस OH का होल ट्वाइस, एक OH माइनस निकाल के B2 प्लस OH का होल, B2 प्लस OH, एक और OH निकालेगा, फिर B2 प्लस OH, एक और H प्लस निकाल के B3 प्लस प्लस OH माइनस, 3 निकल गया, 3 निकल गए है ना। ओवरऑल पे लग सकता है चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने बोला हो सर हमने तो यहाँ चार्ज देखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए अगर KB1 बोलूँ, इसके लिए KB2 बोलूँ, इसके लिए KB3 बोलूँ बच्चों, तो डेफिनेटली अब इसको सम करते हैं तो डेफिनेटली BOH का होल थ्राइस 3 OH निकाले बच्चों, प्लस B3 माइनस निकल गया, सॉरी B3 प्लस, इसका आ गया KB इक्वल्स टू KB1 इंटू KB2 इंटू KB3। ठीक है, ये बात भी पता होनी चाहिए आपको, जैसे मैंने KA के लिए लिखा है। एक और बात पता होना चाहिए, KA1 इज वेरी ग्रेटर देन KA2 इज वेरी ग्रेटर देन KA3, KB3 नोट कर लें फटाफट इसको। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि अब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाओगे बच्चों, एक बार बताओ, आप इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट निकालने जाओगे तो एक ही H प्लस थोड़ी निकलेगा, 3 निकलेंगे, 3 H प्लस निकलेंगे। जो 3 H प्लस निकलेंगे तो वो C अल्फा नहीं होगा। अगर मैं बोलूं इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, अगर इसकी वैल्यू C है तो इसकी वैल्यू C माइनस C अल्फा है, तो इसकी वैल्यू C माइनस C अल्फा है, ठीक है ना, C अल्फा 1 से C माइनस C अल्फा, इसका बनेगा 3C अल्फा और इसका भी बनेगा 3C अल्फा। तो वैल्यू अलग आएगी भाई, वैल्यू अलग आएगी। उसका 3C अल्फा है, क्या है 3C अल्फा है, 3C। क्लियर है, लिख लिया है बच्चों, नोट कर लें फटाफट। बढ़ते हैं आगे और हेडिंग डाल दीजिए, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ऑटोफोटोलाइसिस। ओके, देखो डेप, अब जो हम देखने जा रहे हैं ना, सर लेक्चर्स में इतना लेट क्यों हो जाता है? बिकॉज आई एम अ वन मैन आर्मी, मैं किसी के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम दिस, मेरा अपना अलग से काम है, ठीक है। आई टीच इन ऑफलाइन बैचेस, आई टीच इन ऑनलाइन बैचेस, ये जो है ये सेवा चल रही है, आई डोंट अर्न फ्रॉम दिस। जिन बच्चों का 11th खराब हो गया है या जिन बच्चों की 12th में कोई डाउट्स रहते हैं, तो जितना हो सकता है, जो बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते कोचिंग वगैरह को, तो जितना हो सकता है मैं उनको असिस्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जितना फ़ायदा उठा सकते हो इसका उठाइए, आप ही के लिए सारी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं ऑटोप्रोटोलाइसिस, कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑटोप्रोटोलाइसिस। मैंने पिछली वाली क्लास में बताई थी, अगर आपको नहीं पता हो तो देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम #01, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वाला जो चैप्टर है, थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वाटर एक एसिड भी है, वाटर एक बेस भी है। मैंने आपको बताया था वाटर एक एसिड भी है, वाटर एक बेस भी है, वो डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑटोप्रोटोलाइसिस, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट, तीनों बातें हैं, तीनों बातों का मतलब सेम है। H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस OH माइनस। सर ये क्या हुआ? अरे यार, एक H2O ने H प्लस दे दिया और एक H2O ने H प्लस ले लिया। इसका जो कांस्टेंट आएगा K की वैल्यू जो आएगी बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो H3O प्लस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H2, ठीक है भाई। और डेफिनेटली H2O का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 बार लिखी हुई।
अब एक बार बताओ बच्चों, तो KH2O का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H3O प्लस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन, और ये जो वैल्यू आती है बच्चों इसको बोलते हैं KW, जो कि है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ध्यान में बिठा लीजिए इसको, ये चीज कभी ना भूलें आप, ये चीज कभी ना भूलें बच्चों आप। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 इसकी वैल्यू होती है। फटाफट नोट कर ले बच्चों इस बात को। मैं ज़रा हाइड्रो एनर्जी ले लेता हूँ, ठीक है। वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर पीना ज़रूरी। और बताइए सर, और बताइए, मज़ा आ जाएगा। देखो बेटे, KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, पहली बात। KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, पहली बात। अगर H3O प्लस की वैल्यू कहीं पर भी OH माइनस से ज़्यादा आ रही है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻14 ही रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। बट अगर डेफिनेटली क्या हो सकता है, 10⁻7 इंटू 10⁻7 ये भी हो सकता है, 10⁻8 इंटू 10⁻6 ये भी हो सकता है। तो अगर 10⁻8 ये है, 10⁻6 ये है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये हो गया एसिडिक सॉल्यूशन। अगर H3O प्लस कम है OH माइनस की कंसंट्रेशन से, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन है। और अगर H3O प्लस बराबर है OH माइनस के, तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। लेकिन 10⁻14 दोनों का प्रोडक्ट आएगा, ये बात जरूरी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आखिरी एक क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन के बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। हटा देता हूँ मैं इसको, हटा देता हूँ मैं उसको। देखो यार बच्चों, आई एम नॉट अ क्रिएटर, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम एन एजुकेटर, और मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो ज़्यादा एंटरटेन तो नहीं कर सकता, बस पढ़ा सकता हूँ, कंटेंट आपको पूरा दे सकता हूँ। और जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है वही सबसे ज़्यादा राजा बेटा है। स्पेशली ऑर्गेनिक में ये बात बोलता हूँ मैं, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में भी ये बात बोली जा सकती। चलिए क्वेश्चन लिख के लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द concentration of H3O plus and OH minus for solution of weak acid, solution of weak acid HA for Ka की वैल्यू आपको देखे रखी हुई 2 × 10⁻⁸ एंड 8 मोल्स, और आपको दिया कि 8 मोल एसिड्स है 1 लीटर सॉल्यूशन में, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो आपको ये बताना है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, सिंपल सी बात। देखो बड़े, अब इसको तो रख देते हैं, इसकी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स देके रखे हुए 8, वॉल्यूम देके रखा हुआ 1, 8 ही मोलैरिटी है इसकी, उसकी मोलैरिटी 8 ही। आपको बोला है कोई H है, H3O प्लस प्लस A माइनस बनाएगा जब ये पानी के साथ आप इसको घोल दोगे। इसकी वैल्यू देके रखी हुई है 8, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इक्विलिब्रियम पे 8 - 8 अल्फा 8 अल्फा 8 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। Ka की वैल्यू क्या होती है, Ka की वैल्यू क्या होती है, C अल्फा स्क्वायर। Ka की वैल्यू क्या होती है, C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर। तो C की वैल्यू है हमारे पास, वीक एसिड दिया है क्या, यस वीक एसिड दिया, तो C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, अल्फा की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो अल्फा निकालना है कुल मिला के। तो Ka की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 × 10⁻⁸ अपॉन C की वैल्यू है 8, अंडर रूट लिया,
तो हमारा वैल्यू और ये आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू आई है 1/4 √1/4, तो इट वुड बी 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों। ये किसकी वैल्यू है ये बच्चों हमारे पास? ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है भाई। लेकिन हमको अल्फ़ा से कोई लेना देना है क्या? नहीं, हमको मतलब है H3O+ की कंसंट्रेशन से। तो H3O+ की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है बच्चों? 8 अल्फ़ा है। तो यानी कि 8 इंटू 1/2 इंटू 10⁻², जो कि हो जाती है आपकी 4 इंटू 10⁻²-4। ओके, तो 4 इंटू 10⁻⁴ वैल्यू आ रही है आपकी किसकी? H3O+ की। अब आपको भी पता है बच्चों और हमें भी पता है कि H3O+ इंटू OH माइनस बराबर 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि मैंने दिया हुआ। H3O+ की कंसंट्रेशन आ रही है 4 इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है आपको, 10⁻⁻14 टोटल है। OH माइनस इक्वल्स टू 10⁻⁻14, 4 इंटू 10⁻⁻4। OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है बच्चों? 10⁻⁻10 इंटू 4, यानी 4 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻10। नोट कर ले बच्चों, नोट कर ले, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैं इतनी ही बात करना चाहूँगा, मोलर इतनी ही बात करना चाहूँगा। और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग और भी बढ़िया बातें करेंगे कि पता कैसे करें कि कोई चीज़ कितनी, कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस पे बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने Ka की बात करी, Kb की बात करी, Kw की बात करी। इसके जितने भी क्वेश्चन आप चाहो लगा सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल सेशन की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर मेरे को न्यूमेरिकल्स के ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली इसके और न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, ठीक है। वरना एक साथ फिर मिसलिनियस क्वेश्चन मेरे को चैप्टर के एंड में कराने पड़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।